इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़िन इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपके पसंदीदा प्रोग्राम इक़रा के साथ हाजिर खिदमत है। और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में जहाँ पर हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को प्रोनाउंस करते हैं, उसके मखारिज, उसकी अदायगी और उसके तलफ़्फ़ुज़ को गोशगुजार करते हैं, वहीं इस प्रोग्राम में हम अपने लेटर पार्ट में आखिरी हिस्से में तिलावत की गई आयत को समराइज़ करके एक्सप्लेन भी किया करते हैं। तो आइए प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक अपना आगाज़ करते हैं। और आप जानते हैं कि शुरू में हम तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से अपना आगाज़ किया करते हैं और हमारी आज की आयत हैं 34 ता 39 ऑफ सूरतुल हिज्र। So you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, according to the canon of the Sharia, so that you may have blessings. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. صدق الله العظيम. नाज़रीन किराम, हमारे सबक का दूसरा मरहला है और इस मरहले में तिलावत की गई आयत को हम स्प्लिट करके, ब्रेक करके, अल्फाज को अलहदा अलहदा करके प्रोनाउंस करते हैं। और आप हमारे साथ शामिल रहिए ताकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का सही तरीन मखरज और दुरुस्त तरीन अदायगी के साथ कुरान की तिलावत की लज्जतें और हलावतें आपको हासिल हो सके। तो हम पढ़ते हैं, आप हमारे साथ दोहराते रहें। आइए दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं। क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम फ़इन्नका रजीम वइन्न
अलैकल लानत अलैकल लानत इला यौमिद्दीन इला यौमिद्दीन क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल फ़इन्नक मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम इला यौमिल वक़्तिल मालूम इला यौमिल वक़्तिल मालूम क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्ज़ि वलउग़वियन्नहुम अजमईन Now this is the third segment of our program in which we are showing these verses written in Arabic scripture as well as translated or romanized for those who are unfamiliar with Arabic alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translations. So keep watching this program and stay with us. قال فاخرج منها فإنك رجيم. In Roman, قال فاخرج منها فإنك رجيم. In Urdu, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ बेअदब निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है. In English, he said, then go thou forth from hence, for verily thou art outcast. In Roman, وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. In Urdu, और बिला शुबा तुझ पर लानत है रोज़े जज़ा तक. In English, and lo, the curse shall be upon thee till the day of judgment. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون
In Roman, قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. In Urdu, कहने लगा ऐ मेरे रब फिर मोहलत दे मुझे उस दिन तक जब मुर्दे कब्रों से उठाए जाएंगे. In English, he said, My Lord, reprieve me till the day when they are raised. قال فإنك من المنظرين. In Roman, قال فإنك من المنظرين. In Urdu, अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक तू मोहलत दिए हुए गिरोह में से है. In English, he said, Then lo, thou art of those reprieved. إلى يوم الوقت المعلوم. In Roman, إلى يوم الوقت المعلوم. In Urdu, जिन्हें वक्त मुकर्रर के दिन तक मोहलत दी गई है. In English, till an appointed time. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. In Roman, قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. In Urdu, वो बोला ए रब इस वजह से कि तूने मुझे भटका दिया मैं बुरे कामों को जरूर खुशनुमा बना दूंगा उनके लिए जमीन में और मैं जरूर गुमराह करूंगा उन सबको. In English, he said, My Lord, because thou hast sent me astray, I verily shall adorn the path of error for them in the earth, and shall mislead them, everyone. नाज़रीन इकराम, हमारे सबक का आखिरी मरहला है और इस मरहले में तिलावत की गई आयात को मुख्तसरन आपकी खिदमत में बयान किया करते हैं. कुरान मजीद फुरकान हमीद का निहायत अहम मौजू है, निहायत अहम आयात है और हमें कुरान के अक्सर चैप्टर्स में यही मज़ामीन कसरत के साथ मिलता है कि जब अल्लाह ने तख्लीक इंसान का जिक्र फरमाया, इंसान को पैदा किया गया, उसमें अपनी पसंदीदा रूह हुलूल फरमाई और यकीनन ये इंसान का एजाज़ है, ये इंसान की ताज़ीम व तौक़ीर है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने जितनी भी मखलूक़ात थी उनको अरवाह की सूरत में पैदा किया था. अब इंसान को पैदा किया, उसे रूह भी अता फरमाई, उसे जिस्म भी अता फरमाया. चुनाचे फिर कहा कि तमाम सजदा रेज़ हो जाओ. सब सजदे में चले गए. कुल्लुहुम अजमाऊन इल्ला इब्लीस. इब्लीस ने इनकार कर दिया. रब्बे ज़ुल जलाल ने उससे जवाब तलबी की. क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक, कि जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था तो ए इब्लीस तुझे किस चीज़ ने सजदे से रोक लिया. तो इब्लीस ने बड़ी अजीब व गरीब बात की. उसने कहा खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन. रब्बे ज़ुल जलाल ये मिट्टी से बना हुआ है, मैं आग से बना हुआ हूँ. मिट्टी
कसीफ होती है, आग लतीफ होती है, मट्टी अदना होती है, आग आला हुआ करती है, लिहाजा आला अदना को किस तरह सजदा करे। इब्लीस ने अल्लाह की बारगाह में आर्गुमेंट्स किए, दलाइल दिए, अल्लाह से बहसो मुबाहिसा किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने जब उससे इस्तिफसार किया, सवाल किया, तो उसने डिबेट के अंदाज में जवाब दिया और सजदा करने से इनकार कर दिया। इब्लीस को मुअल्लिम मलाइका कहा जाता है, उसके पास बड़े उलूम व फ़ुनून थे, लेकिन इब्लीस के पास ये इल्म ना था। इब्लीस ये नहीं जानता था कि ना तो कमाल मट्टी में होता है, न कमाल आग में होता है, न कमाल लतीफ में होता है, न कमाल कसीफ में होता है, न कमाल आला में होता है, न अदना में होता है। कमाल अगर होता है तो वो रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात में होता है। चुनाचे इब्लीस ने हुक्म से रूगर्दानी की। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया फ़ख्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, कि आज हम तुझे अपनी बारगाह से खारिज करते हैं और क़यामत तक तुझ पर लानत होती रहेगी। चुनाचे इब्लीस को सूरह बकरा में कहा गया कि अबा वस्तकबर, कि हमने इब्लीस को निकाला क्यों? इसलिए कि उसने तकब्बुर किया। वह काना मिनल काफिरीन, वो काफिरीन में से हो गया। अब जाहिर है इब्लीस ने वो तकब्बुर रब के मुकाबले में नहीं किया था, वो इंसान के मुकाबले में किया था। कहा था ये हकीर है, मैं आला हूँ, लिहाजा मैं इसके सामने सजदा नहीं करता। रब तुझे तो मैं सुजूद और रुकू करता हूँ, और ज़मीन और आसमान की जितनी भी वसातें हैं, कायनात के चप्पा चप्पा मेरे सजदों से भरा हुआ है। कोई एक फिट से ज्यादा ऐसी जगह नहीं है जहां मैंने तुझे सजदा ना किया हो। मेरा मुकाबला, मेरा कंपटीशन तो इस इंसान से है, इस आदम से है, इस नबी से है, लिहाजा मैं इसको सजदा नहीं करना चाहता। तो उसने नबी के मुकाबले में तकब्बुर किया, तो अल्लाह ने फरमाया वकाना मिनल काफिरीन, कि अब तू काफिरीन में से हो गया है। तो मालूम ये हुआ कुफ्र कई तरह के हुआ करते हैं। अल्लाह का इनकार ये कुफ्र है, किताबों का इनकार ये कुफ्र है, मलाइक का इनकार ये कुफ्र है, अल्लाह की वो पावर, वो ताकत कि वो खैर को भी पैदा फरमाता है, शर को भी पैदा फरमाता है, उसका इनकार ये कुफ्र है। आखिरत का इनकार ये कुफ्र हुआ करता है। ये सारे कुफ्र है, ये सारी कुफ्र की सूरत हाल है। लेकिन वो कुफ्र जो सबसे ज्यादा बड़ा कुफ्र है, वो यकीनन आज अगर कोई सबसे बड़ा काफिर है तो वो शैतान है। लिहाजा शैतान का कुफ्र ये था कि उसने नबी की तौहीन की, नबी की इहानत की, नबी के मुकाबले में तकब्बुर किया। तो मालूम ये हुआ कि कुफ्र तो कई तरह के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कुफ्र नबी की तौहीन होती है। सबसे बड़ा कुफ्र नबी के मुकाबिल तकब्बुर हुआ करता है, कि ऐसा कुफ्र शैतान से हुआ, शैतान इसका मुर्तकिब हुआ। तो मालूम ये हुआ कि नबी के मुकाबले में अगर तकब्बुर किया जाए, नबी के मुकाबले में कुफ्र किया जाए, तो गफ फरमाया करता है फ़ख्रुज मिन्हा फ़इन्नका अजीम, कि ना तेरे पिछले और अगले सजदे मुझे मकबूल है, ना तेरी इबादत मुझे मकबूल है। जा मैं तेरे सारे सजदे तेरे मुंह पर मारता हूँ और तुझे रांदे दरगाह करता हूँ, अपनी बारगाह से खारिज करता हूँ। और अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और क़यामत तक तुझ पर लानत होती रहेगी। तू धुतकारा हुआ हो गया है, तू मरदूद हो गया है, तू फिटकारा हुआ हो गया है। तो नाज़रीन किराम, ये कुरान की वो आयात, वो मज़ामीन है जो कुरान में कई मकामात पर हमें नज़र आती है, और इसमें सोचने, गौर व फिक्र करने का लम्हा है, लम्हा फिक्रिया है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी आज़मत, अपनी उलूहियत, अपनी रबूबियत, अपनी शान के सामने हमें सजदारेज़ होने की तौफीक अता फरमाए। और अंबिया किराम, रुसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम का एहतराम, और इतना एहतराम, इतनी ताज़ीम कि कुरान मजीद ने फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, के लोगों नबी पर ईमान भी लाओ, इनकी ताज़ीम भी करो, इनकी तौक़ीर भी करो। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अंबिया किराम पर उनकी ताज़ीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और देखिए, शैतान ने कहा कि मैं बहकाता रहूंगा, तो क्यों कहा, किस बात पर कहा? इसी बात पर कहा कि चूंकि मैंने सजदा नहीं किया है, इंसान को भी सजदा नहीं करने दूंगा। मकसद ये है कि तेरी बारगाह में सजदा नहीं करूंगा, और वो सजदा ताज़ीम था। तो इससे मुराद ये भी है कि चूंकि मैंने नबी की ताज़ीम नहीं की, लिहाजा मैं इंसान को भी ताज़ीम नहीं करने दूंगा, मैं उसको बहकाता रहूंगा, भटकाता रहूंगा। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, अज़ीज़ान गिरामी, शैतान का बहकावा कई तरह का होता है, उसके हरबे बेशुमार है, लेकिन पहला बीज, पहला हमला जो करता है इंसान के दिल में, वो नबी की तौहीन पर इंसान को उकसाया करता है
कि उसी जुर्म में उसको निकाला गया है, और जिस जुर्म में और जिस चीज़ में उसे धुतकारा जाए इंसान को भी, तो इंसान वो काम बाज़ औक़ात ज़्यादा किया करता है। लिहाजा इब्लीस भी आज सबसे पहला अगर शर का बीज बोता है तो वो नबी की इहानत और तौहीन का बोता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन तमाम सूरत हाल को समझने, गौर व फिक्र करने, ताक़ुल व तदब्बुर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अपनी और अपने अम्बिया की अज़मत को और तौक़ीर को बयान करने और उन पर ईमान लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा